तो आज कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के बारे में शास्त्रों में ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में उल्लेख आता है। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि एकादशी को उत्सव के जैसे मनाए। कोशिश ये करे कि एकादशी एक त्योहार के जैसे मनाई जाए। इसमें छुट्टी लेकर के व्यक्ति को एकादशी को मनाना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ। कामिका एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद है। तो इससे पहले जो एकादशी थी देवशयनी एकादशी थी, और उसके बाद फिर अभी हम उसकी अगली एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आ रही है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो इसके विषय में, इस एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कर रहे हैं और ये बता रहे हैं तो ये क्या चर्चा कर रहे हैं इसको हम देखते हैं। नारद मुनि ने एक बार, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसी बारे में पूछा था कि ये कौन सी एकादशी है जो कि श्रावण मास में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, उसके बारे में मुझे बताइए और उसकी पूजा उपासना की विधि बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मेरे पुत्र नारद, सारे संसार की भलाई के लिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कामिका एकादशी जो है ये कितनी श्रेष्ठ है। इससे ये पता चलता है कि एकादशी बहुत समय से की जा रही है और एकादशी तिथि को बहुत समय से ब्रह्मा इत्यादि भी इसका पालन कर रहे हैं। तो बहुत सारे दान करने का फल इत्यादि इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई भी कामिका एकादशी के दिन व्रत करता है वो पुनः जन्म नहीं लेता है, और भगवान हरि को तुलसी के साथ पूजा करने से उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद कह रहे हैं कि चित्रगुप्त जो कि भगवान यमराज जी के सेक्रेटरी हैं, वो भी इस एकादशी से कितना फायदा होगा इसको बता नहीं सकते।
तो इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी ने अगर भ्रूण हत्या की हो, अगर कभी किसी कारणवश कोई भ्रूण हत्या कर देता है तो उस पाप से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। ये कामिका एकादशी के बारे में इस तरह से बताया गया है। तो इसकी विशेष कथा भी है। जो कोई भी इसकी कथा सुनता है तो वो अभी यहाँ पर वर्णन नहीं मिला है। लेकिन इसकी एक कथा है जो कि मैंने एक बार आपको बताई थी। ये अन्य अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो अभी तो मेरे पास वो नहीं है पुस्तक। एक पुस्तक थी जो कि इसमें बताया गया, तो यहाँ पर तो यही बताया गया है कि एकादशी रखने का बहुत पुण्य है। तो सभी भक्तों को चाहिए कि इस एकादशी का बहुत दृढ़ता से पालन करें और प्रयास करें कि तुलसी के सामने से उठे ना। बहुत समय हो जाता है हम कुछ एक बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, नोट्स बना करके लेक्चर्स को सुनना। ये सारी चीजें कुछ दिन बाद फिर हम सीनियर डिवोटी हो जाते हैं, सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम सब चीजों को मिस हैंडल करने लगते हैं, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो शेड्यूल हो। माया को भी बहुत सस्ता समझते हैं और माया को भी सोचते हैं कि क्या हो गया अगर थोड़ा बहुत सुबह जप नहीं किया तो क्या हो गया। इस तरह से जो है, जब हमारा मन ये कहे कि नियमों का पालन नहीं करना चाहिए तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। कहीं न कहीं कोई वैष्णव अपराध किया है जिसकी वजह से ये वाली इच्छा मन में आ रही है कि हमें इन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। या फिर प्रसाद लेते समय महाप्रसादी गोविंदे भूल जाते हैं। बहुत सारी कुछ इस तरह से हैं। एकादशी को भी दृढ़ता से पालन नहीं करते। एक सामान्य दिन के जैसे ही एकादशी बीत जाती है, 25 माला किसी तरह कोशिश करके बस कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं और कोई वैल्यू नहीं करते। भगवान के इन दिनों को कोई वैल्यू नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, एकादशी है तो क्या हो भाई, एक 9 माला थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है और तो कुछ विशेष नहीं है। तो इसी तरह से करते 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 धीरे धीरे हम जो है भगवान को भी डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, बात सही है। हम जानते हैं कि एकादशी है, बात सही है कि लेक्चर हो रहा है, बात सही है कि हरिनाम बीट बैग हमने ले लिया है, लेकिन इतना भी सीरियस मैटर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर धीरे धीरे इसी तरह से हम कोई चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। तो हमारे लिए ये बहुत सीखने वाली बात है कि एक बार फिर से आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या मेरी नाम में रुचि हुई, नहीं हुई? रुचि का मतलब यह है कि बार बार नाम लेने का मन करता है। भगवान का नाम लेते ही एक आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है। ये सब कुछ हो भी नहीं रहा है, फिर भी सीनियर डिवोटी हो गए हैं। हो कुछ रहा नहीं है। सीनियरिटी का मतलब होता है सीनियरिटी इन ह्यूमिलिटी, सीनियरिटी इन टॉलरेंस, सीनियरिटी इन गिविंग रेस्पेक्ट टू अदर्स, सीनियरिटी इन नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। दिस इज सीनियरिटी। सीनियरिटी की गलत फहमी हो गई है। दीक्षा हो गई है, ब्राह्मण दीक्षा हो गई है तो अपने को बहुत बड़ा समझने लगे। अब जब बड़ा समझने लगे तो भाई फिर छोटी छोटी चीजों को क्या वैल्यू दें। अब इतने बड़े हो गए हैं। फिर वही चीज हमारी भाषा में भी दिख रही है और
फिर हर जगह पे वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज बताने वाला कोई नहीं है कि आपको सीनियरिटी का रोग हो गया है। जब से ब्राह्मण दीक्षा हुई है तब से ये सीनियरिटी का रोग हो गया है और दिमाग खराब हो गया है। कोई डांटने वाला नहीं है, ये है प्रॉब्लम। और अब डांटेंगे क्योंकि प्रभु जी डांटेंगे, इसीलिए अपने बारे में बताते भी नहीं। सब भक्तों के साथ जो जो अन्याय करते हैं उसको किसी को बताते भी नहीं, छुपे छुपे से रहते हैं। नहीं, चुपके चुपके चोरी चोरी भक्ति करते हैं, ना काउंसलर से बताते हैं। तो नहीं ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो अनर्थ नहीं निकलेंगे, वहां जय विजय डंडा मार के भगाएंगे वहां से गलत लोग जो आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर, यहीं पर अपने हृदय को एक्सप्रेस कर करके डांट खा लेनी चाहिए। यहीं पर एकादशी में कोई रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। हर बार प्रभु जी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ज्यादा माला करना चाहिए, होता है एक भी दिन। कितने मंत्र सुनते हैं हम, कितने मंत्र सुनते हैं? कोई मंत्र नहीं सुनते हैं। इसी तरह से खींच तान करके माला हो जाती है, और ज्यादा अगर होगा तो बोल देंगे कि देखिए वो भी तो सीनियर डिवोटी है, वो भी तो ऐसे ही माला करते हैं, घूम घूम करके बाइक पे बैठ करके, कभी से रिक्शा में जा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, अपना आराम से ऐसे जब करते हैं। तो वो जो सीनियर डिवोटी हैं उनका एग्जाम्पल ले करके हम अब कैंसिल कर रहे हैं नरक गोलोक जाना। अब हम नरक जाएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं प्रभु जी, तो उनका संग लेने के लिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा ना। क्योंकि वो सीनियर डिवोटी नरक जा रहे हैं, इसलिए मैं उनका संग लेने के लिए नरक जाने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए मैं अपना भजन अब ध्यान पूर्वक नहीं करूंगा, ना ही मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा। और इतने दिन से कहते 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 थक गए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान पूर्वक जप करने में किसी को कोई रुचि नहीं है। बार बार वही सारी गंदी चीजों में रुचि हो जाती है, प्रतिस्पर्धा करना, इनसे जीतना, उनको नीचा दिखाना, उनको बताना, और इन्हीं सब चीजों में रस लेने में। जब से ब्राह्मण दीक्षा हुई है उसी में रस लेते हैं बस। सोचते हैं हम अब हाँ सीनियर हो गए। दिस इज अ थर्ड क्लास टेस्ट। क्यों नहीं समझ रहे? ये चवन्नी है, चवन्नी चवन्नी है। इसको क्यों नहीं समझ रहे? 4 आने के लिए 2 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये झूठा प्रतिष्ठा जो है ये चवन्नी है, 4 आना है। ये जो प्रतिष्ठा होती है ये 4 आना है, 4 आना। ये 10 लोग आपको बोल दें, कितने लोग जानते होंगे इस काल में? टोटल 1.5 लाख लोग ही दीक्षित भक्त हैं टोटल। पूरे दुनिया का पॉपुलेशन 8 बिलियन है। 8 बिलियन में से 1 लाख लोग जान रहे हैं, किसी तरह जान रहे हैं, और कुछ दिन बाद मान लो एक गड़बड़ी आपने कर दी तो कहेंगे अरे अमोघ लीला प्रो को बैन कर दिया गया। गालियां और पड़ेगी, सोचिए। तो ये प्रतिष्ठा के पीछे इतनी बार समझाया गया है, लेकिन समझ में ही नहीं आता है। कितना कितना बड़ा रोग है, देखो। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई डांटने वाला नहीं होना चाहिए। हम ऑप्शन में रखेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये अगर ज्यादा डांटेंगे तो इनकी ऐसी की तैसी भाड़ में जाए, दूसरा चेंज करो काउंसलर। ये ज्यादा डांट रहे हैं तो ये अभी मेरा वैल्यू होना चाहिए, मुझे एकदम धो पोछ के प्रभु जी बात करिए मेरे से, हैं? क्यों भाई? क्योंकि अब इस्कॉन में अब ये हो गया है कि गुरु बनने में बहुत दिक्कत है। 5 साल आपको पहले ये ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, फिर 10 साल, फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए, 5-5, 10-10 साल गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद किसी तरह के संन्यास लेते हैं, फिर जाकर के गुरु बनते हैं। तो हमको लगता है कि चलो अच्छा हो गया, वो तो है नहीं, दूर है। जब वो आएंगे तब दंडवत प्रणाम बोल देंगे 1-2 बार, बाकी टाइम तो चश्मा लगा के सेल्फी खींचेंगे। ये है हालत। तो कहाँ भजन होगा? कोई डांटने वाला ही नहीं है कि ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है, टाइम निकाल नहीं रहे हैं। वही खाना खाना है, इडली सांभर ये वो सब, बस ऑप्शन चेंज करना है। खाना ही खाने के लिए आए हैं दुनिया में, खाना खाने के लिए बस। परिवार मेरा बढ़िया से चल रहा है प्रभु जी, क्या करें, परिवार मेरा अच्छे से चल रहा है, सब सुख सुविधा मैंने दे दी है अपने परिवार को। अरे इस बात को समझना पड़ेगा, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है कि नहीं?
ये 2 हाथ 2 पैर वाला जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये फिर से चांस नहीं मिलेगा। 20 साल बचे हैं बस, ये खत्म होने वाला है। अब ये 20 साल में सारा फाइनल होगा। नेक्स्ट लाइफ कुत्ते का मिलना है कि सुअर का मिलना है, बाकी गोलोक वाला तो नहीं होगा। अब इसी में डिसाइड करना है, लेकिन हम फिर भी एकादशी को हल्के में लेते हैं। अरे ठीक है, आती है हर बार एकादशी। इतनी बार बोला जा रहा है कि ध्यान पूर्वक जप करने से आपकी तृष्णा खत्म हो जाएगी। ये जो भूखे नंगे लोगों के जैसे रहते हैं, किसी से भी झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करने का मैंने बताया, जो व्यक्ति जिस चीज के लिए झगड़ा कर रहा है इसका मतलब उसकी आसक्ति उसमें है। जैसे ट्रेन में सीट के लिए जब झगड़ा होता है इसका मतलब उसको भी सीट चाहिए, उसी तरह से जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं इसका मतलब हमको भी वो चाहिए। क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन ये मन इतना चीट है, इतना चीट है ये मन, कि कोई डांटने वाला ना हो मेरे ऊपर। मैं एकदम फ्रीडम उन्मुक्त रहूं, कभी भी 4 नियम तोड़ूं, कभी भी कुछ भी करो, कोई मुझे कहे ना। और उसके बाद मैं जो मेन लीडर्स है सन्यासी लोगों के साथ बढ़िया फोटो वोटो खिंचवा करके प्रोफाइल पिक में लगा करके कह दूंगा कि भैया मैं प्योर डिवोटी हूँ। अब देख लो, क्योंकि प्योर डिवोटी के बगल में जो खड़ा जो हो गया हूं, तो प्योर डिवोटी नहीं हो गया? बताओ, प्योर डिवोटी हो गया ना? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि प्योर डिवोटी के बगल में खड़े होने से हम प्योर डिवोटी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो इसलिए बार बार हमारी जो डेफिनेशन है उसको लोग बदल देते हैं। कोई एक सीनियर डिवोटी आते हैं और वो कुछ एक आचरण करके चले जाते हैं, मान लो वो नरसिंह कवच पहन लिया उन्होंने, बस अब हमने सोचा हम भी नरसिंह कवच पहनेंगे, प्रभु जी ने पहन लिया था तो 4 नरसिंह कवच हम पहने, उन्होंने तो एक ही पहना था, हम तो 4 पहने। और अब हो गया, अब हम नरक की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो ऐसे करते हैं। वो जैसे करेंगे उससे हमको चिंता है क्या? आधे आधे से ज्यादा तो जीबीसी वाले टेंशन ले लिए हैं हमने। भगवान प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया है, वो करेंगे ना सब। हमको अपना भजन पे नहीं ध्यान देना है। एकादशी आ रही है, चली जा रही है, दिन पे दिन बीतता जा रहा है, नाम में रुचि कोई नहीं हो रही है। कोई तुलसी के पास बैठ करके ध्यान पूर्वक जप नहीं करता है। सब लोग ये सोचते हैं कि किसी तरह टरकाओ, काउंट पूरा करो, जल्दी से पूरा हो गया, हो गई मेरी माला प्रभु जी, छी अब रख दो भाई। इस तरह से करने पर, और मन तो कहेगा ही, मन के पास तो लॉजिक है, मन तो कहेगा कि देखो ऐसा है, भक्ति में क्या है, भक्ति में हमको नॉलेज होना चाहिए ना, तो यूट्यूब से तुम सुन लो, है कि नहीं? ये प्रभु जी को क्यों सुन रहे हो, ये प्रभु जी बहुत डांटते हैं, ऐसे ठीक। और इनको मत बताओ, ज्यादा फोन मत करो इनको, बिजी रहते हैं ना ये, है कि नहीं? ये बिजी रहते हैं। अपने मन से ही डिसाइड कर लेते हैं कि बिजी रहते हैं, ताकि कुछ बताना ना पड़े काउंसलर को कुछ। मैं तो इसीलिए कि अपना सच बताना नहीं चाहते, तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रभु जी एक्चुअली बहुत बिजी रहते हैं ना, तो मैं उतना जो है इनसे बात नहीं करती हूँ या करता हूँ। तो क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी रहते हो, मैं सोचती हूँ बिजी रहते होंगे। अरे आपने टाइम लिया कभी, बताया कि मेरे ये अनर्थ है? बताया ही नहीं कभी। मैं ये चल रहा है मेरा सिचुएशन, कभी बताया ही नहीं, कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। सोच रहे चलो बढ़िया है, भौतिक लाइफ बढ़िया चल रही है, प्रभु जी खुश हैं कि मैं साधना कार्ड बस भेज देते हैं हम, और प्रभु जी खुश हैं। ये वाले प्रैक्टिस से जो हम सोच रहे हैं, दुनिया में तो किसी को टेंशन है नहीं आपकी, वो तो आपको बेवकूफ बना रहे सारे लोग। कुछ लोग आएंगे आपको माला पहनाने के लिए, इससे ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं। उनको आपको भगवत धाम थोड़ी ले जाना है, वो तो आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि ऐसे माला वाला पहना करके अपना काम निकालना है उनको। हम सोच रहे हैं कि भैया हमें इतना स्पेशल पोजीशन दी जा रही है, तो स्पेशल पोजीशन क्या ही होगी इस दुनिया में? मूर्ख बनाया जा रहा है हमको। डांट खाना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं
बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज और बड़े बड़े पोस्टों पे जो इस्कॉन में भी हैं, उनको भी कंगाल के जैसे रहते हुए देखा है। कंगाल के जैसे क्यों? क्योंकि थोड़ा सा किसी को प्रतिष्ठा मिल जाएगा, उनको इनसिक्योरिटी हो जाए, उनको लगेगा अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, इसको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? इसका मतलब ये है कि वो कंगाल आदमी है भाई, भूखा नंगा आदमी है, बस प्रतिष्ठा उसको पोस्ट मिल गई, बस ऐसे ही। भजन का दृढ़ता नहीं है मन, ये मन संतुष्ट नहीं होगा, सारी प्रतिष्ठा मिलने पर भी, सब कुछ मिलने पर भी ये संतुष्ट नहीं होगा, भजन से ही संतुष्ट होगा। ये जो भगवान का नाम है और ये जो भगवान का की कथा है, यही संतुष्ट करेगा। ये संतुष्ट नहीं करेगा, इस तरह का जो भी चीज है ये संतुष्ट नहीं करने वाला। जो जो लोग बताने से सीख जाते हैं वो सही होते हैं, जिनके ऊपर कोई डांटने वाला होता है उनको बता देता है, वो सीख जाते हैं, वो बुद्धिमान है। मन तो ये लॉजिक देगा ही, मन तो कहेगा कि नहीं नहीं, कोई हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रभु जी से मत बात करो, अब तुम जर्मनी में आ गए हो, क्या बात करना प्रभु जी से। कह देंगे कि प्रभु जी फोन वोन नहीं मिलता है, क्या करें, नेटवर्क का इशू रहता है प्रभु जी, गांव में ना नेटवर्क का इशू रहता है। और अभी अगर झगड़ा करना होगा तो देखो फोन ऐसे मिलेगा कि पूछो मत। सबसे फोन मिलेगा। हैं? सबसे फोन मिलेगा, सबको टाइम दे सकते हैं, बस एक व्यक्ति को नहीं दे सकते। किसको? ये कि अपना हृदय बताना पड़ेगा। प्रभु जी पूछेंगे क्या चल रहा है हमारे भजन में, क्या चल रहा है, तो भगवत धाम, वो तो सोच रहे हैं कि भगवत धाम इसको लेके जाएंगे, ये सोच रहे हैं कि चुपके चुपके हम नरक चले जाएंगे। ये है देखो, तो सारे लोग को चिंता थोड़ी है आपकी, सब लोग तो यही सोच रहे हैं कि भाई नरक जाएगा, बढ़िया है, आराम से वहां हम पार्टी करेंगे, आराम से तेल की कढ़ाई में आराम से पार्टी करेंगे, वो भी पकाए जाएंगे, आप भी पकाए जाएंगे, सब लोग पकाए जाएंगे वहां पे, वहां पार्टी कर रहे हैं अपना आराम से कढ़ाई में। यही वो भी चाहते हैं, इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि भाई क्या जरूरत, बिना आपका कुछ भजन नहीं है, झूठी आपको माला पहना रहे हैं। कोई कुछ है नहीं, बिना बात के आपको माला पहना रहे, आप सोच रहे हैं ये प्रभु जी तो डांटते हैं, वो प्रभु जी कितने अच्छे, मुझे अपने हाथों से समोसा खिलाया और उसके बाद गले लगाया और एक पप्पी भी ली। अरे बेवकूफ, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो जो ये कर रहे हैं वो तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, वो जो डांट रहे हैं वो अच्छे वैष्णव हैं। हम्म, कुछ भजन है नहीं, दुनिया की गंदगी में इतनी आकर्षण है कि पूछो मत, फिर भी अपना हाँ सीनियर डिवोटी कहलाने में संकोच भी नहीं करे। अरे एक बार सोचो तो सही, सोचो तो सही, कुछ सीनियरिटी के लक्षण दिख रहे हैं, ब्राह्मण वो धागा देख करके इतना इतना ज्यादा संतुष्ट हो रहे हैं। बात को समझना है, सीनियरिटी मीन्स सीनियरिटी इन ह्यूमिलिटी, सीनियरिटी इन टॉलरेंस, सीनियरिटी इन अमानित्व, दूसरों को मान देना और अपने मान की आशा नहीं रखना। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की परीक्षा लेंगे, हाँ अब मैं देखूंगा कौन सीनियर है, हाँ आप सीनियर हो तो चलो चेक करो तो जरा, अमानित्वम होना चाहिए आपको, समझ रहे हो आप, आपको होना चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो लेक्चर सुना था आपको चेक करने के लिए। अरे खुद को चेक करने के लिए लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर किसको सुनने के लिए सुनते हैं? खुद को भाई, अपने लिए सारे लेक्चर इसीलिए सुनते हैं, नोट्स बनाएंगे और एक नया पॉइंट बताएंगे। अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुन लिया है हमने, अमरेंद्र प्रभु ने एक ऐसा श्लोक सुनाया है जो कि एकदम झुनगुनानंद संहिता से सुनाया है, वो किसी को पता ही नहीं कि झुनगुनानंद संहिता कौन सी संहिता होती है। उस संहिता से एक ऐसा श्लोक निकाला और उस श्लोक को हम अब कोट करेंगे अपने लेक्चर में, और इसीलिए आचरण में कुछ भी नहीं आ रहा है, सारा इसलिए सुना जा रहा है कि भाई बताएंगे सबको, दुनिया को बताएंगे, हम नहीं बदलेंगे। ईगो के इतने बड़े, इतना ईगो लेके बैठे हुए। इसीलिए पुराने समय में गुरुजी लोग डांटते थे बहुत, तो ठीक रहता। चलो अभी तो क्या ही बोलेंगे, इस बात को समझना चाहिए भक्तों, हमें ये जो एकादशी इत्यादि जो मिलते हैं,
ये बहुत बड़ा धन है। सारे शास्त्र क्या संस्कृत में लिखे हैं? पागल हो गए हैं सब लोग? कोई पागल नहीं हुआ है, हम पागल हो गए। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, जितने भी आचार्य हैं सब लोग पागल हो गए। एक हम ही रिसर्च करके आए हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं करना है एकादशी का व्रत। ठीक है, हम थोड़ा प्याज लहसुन हम खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सारे लोग कह रहे हैं, नवरात्रि में लोग जो दुनिया के दारूबाज लोग होते हैं वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। सोचो, हम कोई नई बात कह रहे हैं, बस इस्कॉन नाम दे दिया है इस वजह से हमको बुरा लग रहा है। अरे समझना चाहिए एकादशी कितना महत्वपूर्ण है, एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। तो ये भजन को ध्यान रखना चाहिए। हरिनाम लेने का अवसर मिल रहा है बहुत बड़ा हमारे लिए। हम ही नहीं कह रहे, एक व्यक्ति पागल होता तब तो कोई बात नहीं थी, प्रभुपाद जी होते, इस्कॉन चलो इस्कॉन संस्था बना दी, इनका ये सब सिस्टम है। अरे सिस्टम नहीं है भाई, समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्रों में ऐसे ही थोड़ी लिखा होगा। ये हरिनाम लेना, एकादशी व्रत रहना और सारे शास्त्रों के नियमों का पालन करना, ये हल्का चीज नहीं है। कोई हमारे सर पे डांटने वाला अगर नहीं है तो हम बहुत कंगाल व्यक्ति हैं, इसको समझना चाहिए। देयर शुड बी समबडी ऑन आवर हेड, वो सोचेगा हमारे बारे में कि तुम भगवत धाम नहीं जा रहे हो भाई, तुम बेवकूफ बनाए जा रहे हो। माया देवी तो तुमको बेवकूफ बनाएगी। मैं जब नौकरी छोड़ रहा था तो सैलरी बढ़ती गई, पता नहीं कितना पैसा दे रहे हैं ये लोग, काम 1 घंटे का। क्यों? क्योंकि माया देवी चाहती है कि ये मेरे यहाँ फंसा रहे, यहीं पे रहे, गधे के जैसे काम करे। क्यों ये कृष्ण की सेवा करेगा? तो वही हम भी चाहते हैं। अब कंपनी में प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है, क्या करें? परिवार में टाइम नहीं मिलता है, क्या करें प्रभु जी? ऐसे ही लॉजिक देते रहेंगे। 20 साल बचे हैं मनुष्य जीवन के, 20 साल। अब 20 साल के बाद ऐसे करके बात करेंगे। उतना ही समय बचा है, अब उतने ही समय में आपको देखना है। इसके बाद फिर सुअर कुत्ता ये बनने वाले हैं। अब देख लो फिर कितना, कौन सा फिर ज्वाइन करेंगे आप बताओ? जब सुअर बन जाएंगे तो कौन सा आप ज्वाइन करेंगे बताओ? कौन सा जून ज्वाइन करेंगे आप? ज्वाइन कर पाएंगे कोई जून? नाली ज्वाइन करेंगे, नाली, और कोई नहीं ज्वाइन कर पाए। अरे अभी भजन करने को अवसर मिला है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। रामचरितमानस हो, गीता हो, जो भी ग्रंथ हो, सब लोग बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए। एकादशी इत्यादि व्रत को गंभीरता से लेना चाहिए, दिन भर माला करनी चाहिए, सोच परिवार से छुट्टी लेनी चाहिए, सबसे छुट्टी लेनी चाहिए। आज कम से कम एंगेजमेंट रख करके ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। अभी मैं प्रश्नोत्तर नहीं ले रहा हूँ, सब लोग कल मैं लूंगा, मेरे पास प्रश्न आ गए थे नाथनिष्ठ प्रभु के और भी भक्तों के, तो मैं कल इसको लूंगा। अभी सब लोग शंख बज गया है तो मैं जाता हूँ। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ये लेक्चर दोबारा सुनिएगा। ये अभी आ जाएगा आपको, ये ग्रुप पर शेयर हो जाएगा, तो इसको दोबारा सुनना चाहिए। इसमें हमारा फायदा नहीं, आप समझ लो, इसमें कोई फायदा नहीं। अगर फायदा लेना होता तो नौकरी क्यों छोड़ता कोई व्यक्ति? कोई फायदा नहीं है। 20 साल हो गया मुझे, कोई फायदा नहीं मिलता है। फायदे के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत कुछ भक्त लोग अगर दान करते हैं तो वो समझ, वो करके क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे फिर? है? नीले रंग का कपड़ा पहन लेंगे क्या? अरे क्या करेंगे भाई? इस बात को स्वार्थ नहीं है इसमें, प्रभुपाद जी का इन लोग का स्वार्थ नहीं है। बात को समझना चाहिए। कोई डांटने वाला होना चाहिए हमारे सर पे, डांट खा रहे हैं तभी ठीक है। और जो लोग ये दूर दराज में रह रहे हैं कह रहे हैं बढ़िया हो गया हमारा तो प्रभु जी। मैं एक्चुअली अब कनेक्टेड है हम, कहाँ से? शिकागो मंदिर से अब हम कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, शिकागो मंदिर से जो कनेक्ट हो गए वो कोई डांटते हैं नहीं, कोई कुछ कहता है नहीं। भजन नरक जा रहे हैं तो चलो, हम भी नरक जा रहे हैं, कोई बात नहीं। पाप कर रहे हैं, बता नहीं रहे काउंसलर को, कह रहे हैं प्रभु जी टाइम नहीं है आपके पास, आपको कॉल नहीं कर सकते ना, आप बिजी हो कि नहीं प्रभु जी बताओ? बिजी हो ना आप? अब प्रभु जी कहेंगे हाँ मैं बिजी हूँ, बस इसीलिए अब आपस में बात हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए फिर दिल अपना बताना भी नहीं पड़ेगा, चलो अच्छा है कि नहीं? ना साधना रिपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं।
तो ऐसे करके भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत अच्छा हरे लगा कृष्णा, प्रभु। दंडवत प्रणाम सचिव।